Hello students, how are you? Hello, ma'am. What about you? I'm also fine. And student, you are most welcome in this class. तो बेटा आज हम सभी को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, याद है आप सभी को? मैंने आपको होमवर्क में दिया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. शिवान्य, आप बताएंगे बेटा आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें? Ganga Basin, Brahmaputra Basin, life in the north, people, vegetarian, wildlife sanctuary and park. बेटा आज पूरा चैप्टर थोड़ी खत्म हो जाएगा। आज हमें केवल गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन ये दो ही चीजें पढ़नी है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो बेटा आप सभी को Yes, ma'am. No, ma'am. स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. ओके, अब आप सभी यस मैम नहीं करेंगे। सबसे पहले सभी अपना माइक ऑफ करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी आवाज करेंगे तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ओके, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? यस, तो आज का जो टॉपिक है हमें क्या पढ़ना है? अब हम लोग इंडस बेसिन के बारे में पढ़ चुके थे, पढ़ लिया था ना बेटा हमने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंडस बेसिन दैट मीन्स की जो गंगा नदी घाटी है वो कहाँ पर है, गंगा नदी से जो पानी आता है वो कौन कौन से एरिया में जाता है। तो बेटा इंडस बेसिन कहाँ से कहाँ तक है? ये शिखर आप बताइए। ये शिखर, यशवर्धन आप बताइए इंडस बेसिन कहाँ से कहाँ तक है? यस मुस्कान आप बताइए। सॉरी अनुष्का, मुस्कान। यस अनुष्का आप बताइए बेटा। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, स्प्रेड फ्रॉम चंडीगढ़, यस जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सारे एरिया में क्या है? इंडस बेसिन। एंड बेटा आप सभी लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जब आपको मैं क्वेश्चन दूंगी ना एमसीक्यू टाइप वाले, तो आप सभी लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से सुना करो कि इंडस बेसिन आपका कौन कौन से एरिया में है, गंगा बेसिन कहाँ पर है, ठीक है? तो आज हम सभी को गंगा बेसिन के बारे में पढ़ना है। तो बेटा आप सभी जानते हैं जो गंगा नदी है, हमारी रिवर गंगा, इसे होली रिवर भी माना जाता है। एंड Yes, ma'am. गंगा नदी की पूजा भी की जाती है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो गंगा Yes, ma'am. गंगा नदी की पूजा करने कहाँ पर जाते हैं हम लोग? कौन सा एरिया है ये? आपको कहाँ की पिक्चर दी हुई है बेटा? पता है किसी को? Yes, ma'am. कहाँ की पिक्चर है ये? कर्नाटक. यस अभिनय आप बताइए। मुझे नहीं मालूम. यस कौन पूछ रहा था? मे आई टेल? यस मुस्कान आप बताइए कहाँ की पिक्चर है ये? हम इलाहाबाद. इलाहाबाद की, वेरी गुड। तो ये बेटा इलाहाबाद की है, जहाँ पर 3 रिवर्स कॉम्बिनेशन होता है। दैट मीन्स वहां पर 3 नदियां आपस में मिलती हैं। गंगा नदी भी मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी मिल जाती है,
एंड ये तीनों नदियों का पानी ना आपस में मिल जाता है, एक यहाँ से बह के आती है, एक वहां से बह के आती है, एक यहाँ से बह के आती है, और यहाँ पर आके तीनों नदियों का पानी मिल जाता है। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अभी हम लोग गंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। गंगा बेसिन कौन कौन से एरिया में है, एंड उसके बाद आप लोग बताएंगे कि हमारे एरिया में जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ की जमीन, वहाँ की मिट्टी कौन सी नदी अपने साथ बहा के लाई होगी जहाँ पर हम लोग खेती करते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. तो अब हम गंगा बेसिन Yes, ma'am. आज गंगा बेसिन इज मैम क्वेश्चन दोबारा बोलिए। बेटा आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जहाँ पर आपके एरिया में जो खेती की जाती है, दैट मीन्स आपके एरिया में गेहूं, दाल, चावल जो भी उगाया जाता है, तो यहाँ पर Yes, ma'am. ये सारी चीजें उगाने के लिए मिट्टी है, और ये मिट्टी कौन सी नदी अपने साथ बहा के लाई होगी। ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो गंगा बेसिन है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। ओके, ये तीन एरिया है जहाँ पर गंगा नदी बहुत, मतलब गंगा बेसिन सबसे ज्यादा है, मतलब गंगा नदी का पानी यहाँ पर आके रुकता है। तो मोस्ट इसकी जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। एंड बेटा यहाँ पर ये जितने भी एरिया हैं यहाँ पर खेती भी बहुत ज्यादा होती है। The river गंगा originate from the गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। जो हमारी रिवर गंगा है, दैट मीन्स की जो हमारी गंगा नदी है वो कहाँ से शुरू होती है, हिमालय से। हमने हिमालय पिक्चर में देखा था ना सभी ने, हमारे Yes, ma'am. नदी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी गंगा नदी और बह करके फिर दूसरी नीचे वाली पहाड़ियों पे आती है। देखिए पहले यहाँ से बहती है, फिर उसके बाद ऐसे वाले पहाड़ आते हैं, यहाँ पर आती है, और उसके बाद ये गंगा नदी इन पहाड़ों के बाद प्लेन्स में बह के चली आती है, और यहाँ पर आकर के ये नदी रुक जाती है और इसकी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है किनारे किनारे, और जो बीच में जो ज्यादा गहरा पार्ट होता है वो नदी ही बनी रहती है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गंगा बेसिन जो है हमारा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ओके। द रिवर गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। बेटा अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारी गंगा नदी है इसकी शुरुआत हिमालय पर्वत से होती है। द रिवर सरस्वती एंड यमुना ज्वाइन द गंगा एट इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। अब आप सभी को मैंने आप बताया था ना बेटा, ये इलाहाबाद है और यहाँ पर तीन नदियां आपस में मिल जाती हैं। एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से बह के आती है। तो वो कौन कौन सी तीन नदियां हैं, सरस्वती, यमुना एंड गंगा। ओके बेटा यहाँ पर तीन नदियों का पानी आपस में मिल जाता है, सरस्वती नदी का, गंगा नदी का और यमुना नदी का। और कहाँ पर मिलता है ये, इलाहाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ओके। Yes, ma'am. और बेटा यहाँ पर तीन नदियां मिलती हैं। देखिए ये यहाँ पर तीन नदियां मिलती हैं, 1 2 3। एक सरस्वती हो गई, एक यमुना हो गई और एक गंगा हो गई। तीन नदियां यहाँ पर मिलती हैं और इसीलिए इसका नाम रखा गया है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी का मतलब, त्रिवेणी में पहले त्रि आता है, त्रि का मतलब होता है तीन और वेणी होता है नदियां, यानी कि तीन नदियां मिलती हैं, तीन नदियों का संगम होता है। तीन नदियों के आपस में मिलने से ये कहाँ पर मिलती है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ओके। तो बेटा आप सभी को नाम याद रखना है कि जहाँ पर ये तीनों नदियां आपस में मिलती हैं इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। याद रखेंगे आप लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये रहा। Yes, ma'am. तो बेटा देखिए अब त्रिवेणी संगम आपको पता लग गया। इन इलाहाबाद इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर तीन नदियों का पानी, तीन नदियों का संगम होता है, तीन नदियों का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। ओके। इस कन्फ्लुएंस ऑफ, दैट मीन्स कन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिलना। तो यहाँ पर तीन नदियां आपस में मिलती हैं और ऐसा केवल गंगा बेसिन में होता है। ओके। Yes, ma'am. और किसी भी बेसिन में इतनी सारी नदियां आपस में नहीं मिलती। चलिए अब आगे आते हैं बेटा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे।
तो ब्रह्मपुत्र बेसिन forms a narrow strip of area in the state of असम। तो बेटा जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका बेसिन दैट मीन्स कि इस नदी का जो दायरा है, ये नदी जो बहती है बहुत ही नैरो एरिया में, बहुत ही पतले से एरिया में इस नदी का पानी बहता है। और कहाँ पर? केवल असम में। ओके, कहाँ पर? Only Assam. तो आपको याद रखना है बेटा, ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पाया जाता है? ओनली असम। Assam में. The Brahmaputra river originates in Tibet and is called the Tsangpo। तो बेटा ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी शुरुआत तिब्बत से होती है। हिमालय में तिब्बत है, हिमालय की पहाड़ियों के पास तिब्बत आप सभी ने सुना होगा, जिसको लेकर के चीन के साथ लड़ाई हो रही है हमारे इंडिया की। Yes, ma'am. तो बेटा ये जो तिब्बत है यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत होती है, और तिब्बत से शुरुआत होने के कारण ही इसका नाम रख दिया गया है सैंगपो, जिसमें टी साइलेंस है आपका। इसकी भले ही स्पेलिंग में टी यूज किया है, बट आपको पढ़ने में टी सैंगपो नहीं पढ़ना है, आपको सैंगपो पढ़ना है। ओके, Yes, ma'am. क्या नाम है इस नदी का? सैंगपो। Thank जैसे आप लोग सुनामी पढ़ते हो ना, उसमें बेटा सुनामी की स्पेलिंग में टी लिखा होता है ना आगे, Yes, ma'am. लेकिन आप लोग कोई भी सुनामी नहीं पढ़ता। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर टी सैंगपो लिखा है, बट आपको टी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सैंगपो। और ये चीनी वर्ड है, दैट मीन्स कि चीन का वर्ड है ये सैंगपो वर्ड। और जो तिब्बत है ये चीन से सटा हुआ है, इसलिए मतलब यहाँ से जितनी भी चीजें ऑरिजिनेट होती हैं उसे क्या कहा, मतलब चीनी लैंग्वेज से ही बुलाया जाता है। ओके, Yes, ma'am. it enters India through Arunachal Pradesh and then flows through Assam and empties into the Bay of Bengal। तो बेटा ये हमारे इंडिया में कहाँ से घुसती है? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा ये तिब्बत से शुरू होती है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होती है और हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के थ्रू आती है, यानी कि सबसे पहले पानी अरुणाचल प्रदेश में आता है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर आसाम के पूरे पार्ट में यही वाला पानी रहता है। दैट मीन्स कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरे आसाम में रहता है, और ब्रह्मपुत्र नदी की ही वजह से आसाम में खेती वगैरह होती है, बारिश वगैरह होती है, जो भी होती है। और इसके बाद ये नदी आसाम में रुकी नहीं रहती, दैट मीन्स कि वहां पर प्लेन्स एरिया नहीं है। देखिए Yes, ma'am. हम सभी ने बेटा ये देखिए ये आसाम है ना आपका, ये जो नदी है यहाँ पर Yes, ma'am. बेटा देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है, उसके बाद यहाँ और किसी पार्ट में नहीं जाता, क्योंकि ये बाकी पार्ट अंदर है, सिक्किम यहाँ है हमारा, नागालैंड इधर है। तो अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है, और अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी शुरू होती है, असम तक इसका पानी आता है। और असम तक आने के बाद आपको पता है बेटा ये जो पानी है ये रुका नहीं रहता, वहां पर नदी नहीं बनी रहती, इस नदी का पानी गिर जाता है। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैप कट गया है, यानी कि यहाँ पर जो बहुत बड़ा महासागर है ना आसपास, हमारे इंडिया के आसपास, तो वहीं पर आकर के ये सारी नदी का पानी यहीं पर मिल जाता है। ओके, Yes, ma'am. तो ये वाला पानी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कहाँ गिर जाता है? बे ऑफ बंगाल में। अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है, असम में आता है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए आपको दिया क्यों है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये नदी खाली हो जाती है, यानी कि इसका पानी इकट्ठा नहीं रहता। जैसे ही बंगाल की खाड़ी आती है वहां पर सारा पानी नीचे गिर जाता है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा आप सभी ने पढ़ा। अब एक बार आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएं सभी से। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो सबसे पहले आप बताएंगे
यस, जिस बच्चे से मैं पूछूंगी बेटा केवल वही बोलेंगे, बाकी सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आदित्य आपको बताना है। आदित्य आप बताएंगे बेटा, इंडस बेसिन, जो इंडस बेसिन है वो कौन कौन से स्टेट में है? इंडस बेसिन कौन कौन से एरिया में है? मैम जम्मू कश्मीर, यस, आगे यस मैम, आगे। मुस्कान प्रजापति आप बताइए। जम्मू कश्मीर मैम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। यस मैम। बेटा किसी बच्चे के यहाँ माइक ऑफ नहीं है और आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। अतुल यादव एंड अभिनय, Yes, आप ma'am. दोनों ने ही माइक ऑफ नहीं करा है, तो जिसके भी यहाँ माइक ऑफ नहीं है मैं रिमूव कर दूंगी। फिर मैंने अभी आप सभी को स्ट्रिक्टली बोला है कि सभी अपना माइक ऑफ करेंगे, केवल आंसर देने के लिए माइक ऑन करना है। चलिए शिवान्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगी। बेटा शिवान्या आपको बताना है, भाखड़ा नंगल डैम कौन सी नदी पर बना है? यस शिवान्या बेटा, से लाउडली। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। चलिए राजपाल आप बताइए बेटा। यस राजपाल बेटा, कौन सी नदी पे भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया है? अभिनय पांडे आप बताइए। यस अभिनय। कौन सी नदी बनाए गए हैं? बेटा आप क्वेश्चन नहीं सुनते हो एक बार में ध्यान से, मैं आपको रिमूव कर दूंगी नेक्स्ट टाइम से। आपको सेकंड टाइम क्वेश्चन बताना पड़ता है फिर से। मैंने आपसे पूछा है भाखड़ा नंगल डैम कौन सी नदी पर बनाया गया है? इंदौर नदी पर। नो। यस शिवांगी त्रिपाठी आप बताइए। मैम इंडो बेसिन पर। यस शिवान्या, ये मैम इंडो बेसिन पर। नो। साक्षी मैम सतलुज रिवर। सतलुज रिवर पे। ओके शिवांगी, ध्यान रखना है, आपको पता नहीं क्या बता रहे थे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अनुष्का बताएंगी। अनुष्का आपको बताना है, भाखड़ा नंगल डैम क्यों बनाया गया था, उससे क्या क्या फायदे हैं? यस अनुष्का बेटा, माइक ऑफ है, माइक ऑन करके बोलिए। मैम it supply electricity and water for irrigation. बेटा आप आंसर को सही तरीके से नहीं बता रहे हो। इट इज बिल्ट बिकॉज, ये क्यों बनाया गया, क्योंकि इससे बहुत सारी जरूरतें पूरी हो गई। बिकॉज मैनी ऑफ द नीड्स दैट कंप्लीटेड बाय द भाखड़ा नंगल डैम लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड इसके अलावा और क्या था, और कुछ नहीं दिया है फिलहाल। रिवर सप्लाई, वाटर सप्लाई इन अदर एरियाज। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाखड़ा नंगल डैम वाज बिल्ट फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ, जरूरत थी इसकी फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर अभी आपको दिया है, देखिए बेटा, भाखड़ा नंगल डैम मल्टीपर्पज है एंड इट इज यूज्ड फॉर
irrigation, and it is very useful for water supplying, and it is also useful in irrigation. Okay. Yes, ma'am. चलिए Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन। यस सिमरन भारती, आपको बताना है गंगा बेसिन कौन कौन से एरिया में है? Ma'am, Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal. ओके वेरी गुड। यस अंचित, नाउ यू टेल। आपको बताना है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कहाँ पर खाली होता है, कहाँ पर उसका पानी जाके गिर जाता है एंड में? Ma'am, Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल, वेरी गुड। ये चलिए अंश गुप्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? यस दीपक, आप बताइए। ब्रह्मपुत्र का पानी असम में जाता है। चलिए अनुष्का, आप बताइए बेटा, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? मैम सैंगपो। सैंगपो, वेरी गुड। चलिए ममता, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगी। ममता, आपको बताना है बेटा त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी तीन नदियां आपस में इंटरेक्ट करती हैं, कौन सी तीन नदियों का संगम होता है? यस ममता। गौरव, आप बताइए। गौरव की आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। यस गौरव, बोलिए। मैम 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 गंगा नदी, मैम ब्रह्मपुत्र नदी। आदर्श, नाउ यू टेल। मैम एक बार क्या बोल दीजिए। यस आदर्श, बताइए बेटा। मैडम एक बार फिर से बोल दीजिए मैडम। मैडम चलिए सिमरन भारती, आप बताइए। मैम गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना एंड सरस्वती। और देखिए बेटा, ये इन तीनों के नाम भी इतने इजी हैं। गंगा यमुना सरस्वती, तीनों बहनें कही जाती हैं, तीनों नदियां। तो आपको इनका नाम याद करना बहुत ही इजी है। गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी, ये तीन नदियां हैं जो त्रिवेणी संगम में आपस में मिलती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अंचित, आप बताएंगे बेटा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से शुरू होती है, कौन से प्लेस से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र नदी। यस मैम असम। ओ चलिए नैना बारी, आप बताइए बेटा, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र? इंडिया। अतुल, आप बताइए। इंडिया। तिब्बत, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? तिब्बत से। अतुल की आवाज ही नहीं आई यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्वेश्चन कौन बताएगा? यस अभिनय पांडे, चलिए आप बताइए।
आपको बताना है माउंट एवरेस्ट कौन सी रेंज पे है। माउंट एवरेस्ट मैम गंगा नदी के पास है। गंगा नदी के पास है। पूरा ही भूल गए हो आप, पूरा का पूरा फ्लैश आउट हो गया माइंड से। बेटा मैं इससे पहले वाले टॉपिक के बारे में पूछ रही हूँ, आज वाले में नहीं। माउंट एवरेस्ट कौन सी रेंज पे है। बेटा मैंने दोबारा ही बोला है क्वेश्चन, आप सुनते नहीं हो ध्यान से। चलिए अनुष्का आप बताइए। माउंट एवरेस्ट हिमालय रेंज पे है। मैम हिमाचल प्रदेश। एंड बेटा कौन सी रेंज पे है माउंट एवरेस्ट। हमने 3 रेंज पढ़ी थी ना। रेंज हिमालय रेंज पे। यस चलिए शिवान्या चौधरी आप बताएंगी। चलिए नेक्स्ट बेटा शिवांगी आपको ये बताना है माउंट एवरेस्ट पे अभी तक नहीं, सबसे पहले कौन गया था हमारे इंडिया से। जय शिवान्या कौन गया था बेटा। राजपाल माइक ऑफ है, माइक ऑन करके बोलिए। मैम बचेंद्री पाल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संजना बताएंगी। संजना बेटा बचेंद्री पाल कौन से ईयर में माउंट एवरेस्ट पे गई थी। संजना आप बताइए। बचेंद्री पाल कौन से क्वेश्चन फिर से बोलिए। यस संजना बताइए। 1984 ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंचित आप बताएंगे। अंचित माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। मैम हाइट। यस उसकी हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की। मैम माउंट एवरेस्ट की। यस मैम 8,848 48 meters lie in the range। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अतुल बताएंगे। अतुल बेटा कौन सी रेंज में बहुत ज्यादा जंगल हैं, कौन सी रेंज पे। नो अतुल बताएंगे अभी। यस अतुल। मैम किसे बोलिए। अतुल मैंने आपसे ये पूछा है बेटा कौन से रेंज पे बहुत ज्यादा जंगल हैं। चलिए इसका आंसर मुस्कान बताएंगी। यस मुस्कान बेटा कौन सी वाली रेंज पे बहुत ज्यादा जंगल हैं। बेटा किसी को भी नहीं पूछना है मेटल। यशवर्धन आप बताइए। दीपक। यस दीपक बोलिए। हमको एक बार फिर से बोल दीजिए। बेटा मैंने
आपसे पूछा है कौन सी रेंज पे बहुत ज्यादा जंगल हैं। आप सभी लोग पढ़ते नहीं है ध्यान से। अनुष्का आपका मैम शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर साक्षी। साक्षी, आपको ये बताना है बेटा, जो ट्राइब्स हैं आदिवासी लोग, वो कौन सी रेंज पे रहते हैं। यस साक्षी। हिमाद्री रेंज पे। यस आदित्य, आप बताइए। यस आदित्य बेटा, आपकी आवाज नहीं आई, बोलिए। फिर से बोलिए। शिवालिक रेंज पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनय पांडे बताएंगे। अभिनय पांडे, ध्यान से सुनना है आपको। बेटा, सारी नदियों में पानी कैसे आता है। यस अभिनय। सारे नदियों में पानी बताएं। यस, कहाँ से आता है। समुद्र। समुद्र से आता है सारी नदियों में पानी। तो समुद्र कैसे भेजते हैं। समुद्र से हम लोग हैंडपंप लगा के लेके आते हैं या पाइप लगा के लेके आते हैं। हम बताएं। चलिए राजपाल, आप बताइए बेटा, सारी नदियों में पानी कैसे आता है। अंशित, आप बताइए। दोबारा बोलिए। सिमरन भारती, आप बताइए बेटा। मैम हिमालय से मैम बर्फ पिघलता है, मैम पानी आता है। ये नैना बारी, आप बताइए बेटा। मैम बर्फ से वहाँ पे बर्फ से आता है। ओके अंश, आप बताइए बेटा, कहाँ से आता है पानी। शिवान्या चौधरी, आप बताइए। शिवान्या बेटा, साक्षी आप बताइए। साक्षी, ये साक्षी आप बताएंगी नदियों में पानी कहाँ से आता है। संजना आप बताइए। मुस्कान प्रजापति। यस अनुष्का। मैम बाय रेन वाटर एंड मेल्टिंग स्नो। बाय रेन वाटर एंड मेल्टिंग स्नो। वेरी गुड अनुष्का। तो बेटा आप सभी भी ध्यान से पढ़ा करो। नदियों में पानी कहाँ से आता है। बहुत सारी नदियों में जब बारिश होती है तब आता है, और बहुत सारी नदियों में जो जिन नदियों की शुरुआत ही हिमालय से होती है वहां पर पानी, हिमालय में जो बर्फ पिघलती है, जो मेल्ट होती है, उसी पानी से नदी बनती है। ओके, आप सभी लोग ध्यान रखें कि जब मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछूं तो आप सभी को करेक्ट आंसर देना है। ओके, एक्सक्यूज मी। यस मैम। क्या बोलिए। मैम एक बार इसका आंसर फिर से बता दीजिए।
बेटा मैंने आपसे ये पूछा था नदियों में पानी कहाँ से आता है, तो नदियों में पानी कैसे आता है, बाय रेनिंग, यानी कि जब बारिश होती है तब कुछ नदियों में पानी भर जाता है। एंड और कैसे आता है, बाय द मेल्टिंग स्नो, जो बर्फ पिघलती है हिमालय के ऊपर, जो भी हमने पिक्चर में भी देखी थी। देखिए जो आपको ये पिक्चर दिखाई हुई है, यहाँ पर इतनी सारी बर्फ है, ये जब ये बर्फ पिघलती है ना तो यहाँ से मेल्ट होते हुए नदियों के रूप में आती है। और यही वाली नदी है जो पहाड़ों जो नीचे आ जाती है, प्लेन्स एरिया में हमें नदी के रूप में दिखाई देती है। ये वाली नदी ये ऊपर से बह करके ही आई है। ओके, यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। क्वेश्चन बेटा अभी अगली क्लास में देखिए अब आपको क्या पढ़ना है, लाइफ इन द नॉर्थ। दैट मीन्स कि जो हमारा जो इंडिया है उसके नॉर्थ में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है। ओके, नॉर्थ का मतलब यस मैम। आपको इन वाले एरिया की स्टडी करनी है, इन वाले एरिया की। ओके, क्योंकि ना बेटा हमने इस वाले पार्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया है, अभी हम केवल इसी एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, इन तीनों बेसिन को मिला करके जो पूरा ये नॉर्थ पार्ट बनता है, यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, तो ये हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है? यस मैम। हम वहाँ का क्लाइमेट पढ़ेंगे, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, यस मैम। वहाँ पर कौन कौन से पेड़ होते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दैट यस मैम। जंगली जानवरों को कैसे। यस मैम। अब बेटा देखिए आपको एक चीज और बताइए, जो ये सतलुज नदी पे जो डैम बना है ना, ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। ओके, हमारे इंडिया में Yes, ma'am. और किसी भी डैम नहीं बना है, किसी भी नदी पे इतना बड़ा डैम नहीं बना है, केवल सतलुज नदी पे जो भाखड़ा नंगल डैम बना है वही सबसे बड़ा है हमारे पूरे इंडिया में। ओके यस मैम। बेटा, आज कितना पढ़ा सभी को समझ आया? बेटा जो हम लास्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपनी, वो आप सभी घर से स्टडी करके आएंगे। सभी आप पढ़ के आएंगे, क्योंकि आपसे पहले मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। बेटा आज और एक बात और सुनिए, आप सभी को अभी होमवर्क भी करना है आज ही, ये वाला, नेम द बेसिन कंप्राइजिंग द नॉर्थर्न प्लेन्स। तो नॉर्थर्न प्लेन्स में कौन कौन से बेसिन है, आपको तीनों के बारे में बताना है। ओके, कर लेंगे सभी? यस मैम। तो आज का आपका ये होमवर्क रहेगा, सभी को फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है। ओके, सभी आंसर करके चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। अभी सभी होमवर्क करके भेजेंगे, मीटिंग एंड होने वाली है। ओके, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।